घर से दूर कहीं घूमने जा रही हैं। गुल्ली पूरी तैयारी के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ है और गुल्ली अंदर अपना बैग लेने गया हुआ है। गुल्ली गुल्ली को आवाज लगाता है और कहता है, गुल्ली जल्दी करो, हमें स्टेशन टाइम पर पहुंचना है और रास्ते में हमें शॉन को भी लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन ही छूट जाए। इतने में ही गुल्ली आ जाता है और कहता है, बुल्ली शॉन का फोन आया था, वो पूरा तैयार हो चुका है। चलो अब जल्दी से चलकर शॉन को ले लेते हैं और सीधे स्टेशन पर चलती हैं। गुल्ली गुल्ली गाड़ी में बैठकर शॉन के घर की तरफ निकल जाती है। और इधर शॉन अपने घर की बालकनी पर खड़ा हुआ है और रोड की तरफ ही देखे जा रहा है कि कहीं गुल्ली बुल्ली इसे छोड़कर अकेले ही न चले जाएं। तभी शॉन को सामने से आती हुई गुल्ली बुल्ली की गाड़ी दिखाई देती है और शॉन फौरन बालकनी से उतरकर घर से बाहर आ जाता है। ये क्या, शॉन के पास तो काफी सारा सामान है, लेकिन ये इतना सारा सामान क्यों लाया है? गुल्ली बुल्ली तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही घूमने जा रहे हैं। गुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन ये इतना सारा सामान किसका है? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी चल रहा है? शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, ये सारा सामान मेरा ही है। एक बैग में मेरे टोपे भरे हुए हैं और एक में स्वेटर है और इसमें बचा हुआ सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए मैंने काफी सारी तैयारी कर ली है। अगर तुम लोगों को भी स्वेटर चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। गुल्ली कहता है, बहुत अच्छे शॉन, इसीलिए तो हम तुम्हें हर बार अपने साथ ले जाते हैं। अगर शॉन हो साथ तो डरने की क्या बात। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। शॉन गाड़ी में बैठ जाता है और गुल्ली गुल्ली शॉन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली और शॉन स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। गुल्ली गाड़ी को साइड में रोक देता है और गुल्ली और शॉन अपना अपना सामान गाड़ी में से उतार लेते हैं। गुल्ली कहता है, तुम दोनों चलो, मैं गाड़ी को पार्किंग पर लगा कर आता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को पार्किंग पर लगाने के लिए चला जाता है और गुल्ली और शॉन स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। स्टेशन पर आते ही गुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही गुल्ली गाड़ी को पार्क करके आ जाता है और गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग उधर कहाँ देख रहे हो? ट्रेन तो इस तरफ से आने वाली है। और वो देखो, ट्रेन आ भी गई है। आता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाती हैं और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। ट्रेन के रुकते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में काफी कम लोग हैं, इसलिए गुल्ली बुल्ली और शॉन को आराम से जगह मिल जाती है और ये तीनों पास वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल देती है। गुल्ली के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अखबार पढ़ने में लगा हुआ है। गुल्ली इस आदमी को ही देखे जा रहा है क्योंकि इसके कपड़ों पर काफी सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए गुल्ली को ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो जैफ द किलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली को मारने तो नहीं आया? लेकिन जैफ द किलर तो गुल्ली बुल्ली को जानता भी नहीं है और ना ही गुल्ली बुल्ली जैफ द किलर को जानती है। फिर आखिर जैफ यहाँ पर करने क्या आया है? गुल्ली बुल्ली और शॉन जब जैफ का चेहरा देखते हैं तो ये और ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जैफ का चेहरा काफी डरावना लग रहा है और इसके सारे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। तभी जैफ अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल पर किसी आदमी का फोटो देखने लगता है। लेकिन जैफ इस आदमी का फोटो क्यों देख रहा है? कहीं जैफ इस आदमी को इसी ट्रेन पर मारने तो नहीं आया है?
तभी बुल्ली शॉन को एक इशारा करता है और जॉन फौरन ही समझ जाता है कि बुल्ली शॉन को जेफ के मोबाइल में देखने के लिए कह रहा है और फिर शॉन जेफ के मोबाइल में झांकने लगता है। लेकिन तभी जेफ अपना मोबाइल बंद कर देता है और यहाँ से उठकर जाने लगता है। जेफ के यहाँ से जाते ही बुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन क्या हुआ? वो आदमी